ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवगुण मोरे बापू जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्ण रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के अंतर्गत बड़ा ही पावन प्रसंग भगवान की वन लीला का हमारे समक्ष प्रस्तुत है कि किस प्रकार भगवान ने वन लीला करते हुए अपने भक्तों को आनंदित किया। वो प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है और आज दोहा नंबर 102 से 103 तक का पाठ हुआ, जिसकी यथा बुद्धि और यथा प्रेरणा व्याख्या करने की चेष्टा करेंगे। बड़ा ही पावन आध्यात्मिक और ज्ञानप्रद प्रसंग है। भगवान राम ने केवट की नौका में बैठ करके नौका गंगा को पार किया है और पार उतरते ही जैसे ही रेतीली भूमि पर भगवान राम लक्ष्मण और जानकी जी अपने मित्र गुह के साथ निषादराज के साथ खड़े हुए, तुरंत इस केवट ने उतर करके दंडवत प्रणाम किया। ये बड़ा ही एक विचित्र और अद्भुत विषय है कि यहाँ उतरते ही इसने दंडवत किया। यद्यपि इस प्रसंग को पहले भी किया जा चुका है, इसकी व्याख्या हो चुकी है, लेकिन फिर भी भूमिका बांधने के लिए दोबारा आपकी यादाश्त के लिए, पकड़ के लिए दोबारा दोहरा रहा हूँ। जो लोग नहीं श्रवण कर पाए थे उनके लिए ये आखिरी 2 लाइनें, पिछले दोहे की दोहा नंबर 101 की अंतिम 2 लाइनें। जैसे ही दंडवत किया, देवताओं ने पुष्प वर्षा की, फूल बरसाए, सबने जय जयकार। ये वही केवट है जब भगवान राम की नदी के किनारे पर आए थे तो ये अपनी नौका में ही बैठा रह गया था, उठा तक नहीं था अपनी जगह से। दंडवत करना, प्रणाम करना तो बहुत दूर की बात, अभिनंदन तक नहीं किया था। यद्यपि खाली वहाँ राम लक्ष्मण सीता ही नहीं थे, बल्कि इसका अपने देश का राजा भी वहाँ मौजूद था, निषादों का राजा गोह, वो भी वहाँ मौजूद था। लेकिन इस अद्भुत प्रेमी को, विचित्र भक्त को देखिए कि उठ करके ना तो भगवान का अभिवादन कर रहा है, ना दंडवत कर रहा है, ना प्रणाम कर रहा है, और औपचारिकतावश अपने राजा को भी प्रणाम नहीं कर रहा। और अभी जब तक राम नहीं आए थे, ये अपनी पत्नी को अपनी पूर्व जन्म की कथा सुना रहा था। जान गया है कि ये हैं कौन। पूर्व जन्म की यादाश्त, पूर्व जन्म के संस्कार इसके जाग उठे और अपनी पत्नी को पूरी कथा कह सुनाई कि ये मेरी ही नौका में आएंगे, ऐसा दावा भी कर दिया। पूर्व जन्म का हिसाब किताब चुकता करने के लिए मालिक को नर रूप में आना पड़ा। कुल मालिक को जो निराकार है वो साकार बन करके आया।
यद्यपि भगवान के अपने कोई कर्म नहीं होते, जीव के कर्मों का दृष्टा और एक मुनीम कह लीजिए, लेखाकार है, लेखा लिखता है। वो सखा बन करके हर जीव के अंदर मौजूद रहता है। जीव क्या क्या करता है वो सिर्फ दृष्टा है, देखता है। और फिर अगला जन्म उसके किए हुए संचित कर्मों के आधार पर जब निर्धारित हो जाता है और जीव अगले जन्म में इस शरीर को छोड़ करके अगले शरीर को धारण करता है तो वो भी साथ जाता है। उसके बाद हिसाब है कि इतने जन्म तूने मनुष्य के लिए और मनुष्य योनि में तूने इतने अच्छे बुरे कर्म किए और बाकी योनियों में जाकर के इतने भुगत गए। बाकी बैलेंस शीट, तेरी ये बैलेंस शीट है कर्मों की, इतने बाकी, सिर्फ यही काम करता। किसी को उसके किए कर्मों का फल भी नहीं देता। फल देने का डिपार्टमेंट धर्मराज का है, वो निर्धारित करता है। हाँ, अगर कोई जीव सत्संग से जुड़ जाए तो माया हट जाती है। बिना सत्संग से जुड़े माया नहीं हटेगी, और जब तक माया नहीं हटेगी तब तक मायापति के साथ इस जीव का मिलाप हो ही नहीं सकता। और जब तक मायापति के साथ जीव का मिलाप ना हो जाए, यानी ये जीव जिस घर से चला है उस घर वापस ना पहुंच जाए, तब तक इसी तरह माया नचाती रहती है। अनेक प्रकार के कर्म करने पर बाध्य करती है, मजबूर कर देती है, फिर कर्मों का हिसाब मांगती है। प्रभु की कृपा हो जाए, सत्संग मिल जाए, सत्संग में जाकर के ये अब ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कौन है और मुझे उसको मिलना कैसे है। ये सारा ढंग, सारा तरीका सत्संग में आकर के उसको पता लग जाए, और कहाँ से मिलेगा, कहाँ से ये भेद मिलेगा उसका भी पता लग जाए कि वही पार ब्रह्म परमेश्वर ही अपना भेद बताने के लिए, अपने घर का रास्ता दिखाने के लिए नारायण से नर बन करके आया हुआ है। नर वेश में वो सतगुरु बन करके मेरा मार्गदर्शन कर रहा है, ऐसा विश्वास हो जाए। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। फिर तमाम विषय विकार जो भी माया का परोसा हुआ ये थाल है, हीरे मोती जवाहरात, धन पुत्र पुत्रियां, महल माड़ियां, ये माया के परोसे हुए व्यंजन हैं। इनसे ध्यान हट जाए, भूल करके भी सामने पड़े हों लेकिन भोगने को मन ना करे, और मन लग जाए राम नाम में, प्रभु के सिमरन में। और ये सिमरन कौन बताएगा? वही नारायण जो नर बन करके आया है, जिसको हम सतगुरु कह रहे हैं, क्योंकि गुरु और नारायण में, गुरु और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं। गुरु परमेश्वर एक को जान। गुरबाणी तो डंके की चोट पर हमें याद दिला रही है कि गुरु और परमेश्वर में कोई फर्क नहीं है, एक ही है। परमेश्वर को तूने देखा नहीं, पेड़ पौधे जीव जंतु पशु पक्षियों की भाषा तो समझता नहीं, तो तुझे भेद बताएगा कौन? किसकी भाषा समझेगा? बोला तू मनुष्य है, मनुष्य की भाषा समझेगा, इसलिए वो मनुष्य बन करके तुझे अपना भेद देने के लिए आया है, अपना मार्ग, अपने घर का रास्ता दिखाने के लिए आया है। और ये भी मनुष्य क्यों बनना पड़ा उसको? क्योंकि बाकी जितने भी जीव जंतु जानवर अन्य योनियों के जीव हैं, उनकी भाषा हम जानते नहीं, समझ नहीं सकते। खग जाने खग ही की भाषा, जैसे पक्षी पक्षी की भाषा समझ सकता है, ऐसे इंसान इंसान की भाषा समझ सकता है। अब सवाल यह है कि जब इंसान इंसान की भाषा समझ सकता है तो उस नारायण को नर बन करके आने की जरूरत क्या है? नर तो बहुत है, हर युग में कितने मनुष्य जन्म लेते हैं, मनुष्य योनि में मनुष्य आते हैं, तो किसी से भी वही भेद पूछ सकता है, लेकिन हर व्यक्ति ये भेद नहीं जानता। हर व्यक्ति माया के जाल में फंसा हुआ है, सिर्फ वही जानता है जिसकी तार उसके साथ जुड़ गई। शब्द सने ही सो गुरु पूरा, बात चरणन की हो जा धूरा। जो शब्द ब्रह्म का भेद जान गया वही पूरा गुरु है, वही हमें समझा सकता है। मनुष्य तो इस समय भी लगभग 7-8 अरब के करीब ब्रह्मांड में होंगे, पृथ्वी पर होंगे, लेकिन सब उससे जुड़े हुए नहीं हैं। जिस तरह कोई रेडियो या कोई टेलीविज़न, जब तक उसका कनेक्शन उस रिले कक्ष से न जुड़ा हुआ हो तो वो खाली डिब्बा है, एक रखा हुआ डिब्बा है, कुछ नहीं सुनाई देगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। जब उसका कनेक्शन उससे जुड़ जाएगा, जहाँ से सारे प्रोग्राम रिले हो रहे हैं, तो वो हमें खबरें भी सुनाएगा, भजन संगीत भी सुनाएगा, अन्य प्रोग्राम भी सुनाएगा। वो सुनाएगा क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन अपने स्रोत से जुड़ा हुआ है।
और वहाँ से जो कुछ रिले हो रहा है वो यहाँ जो तस्वीर हमें बता रही है, जो मनुष्य हमें समझा रहा है, वो उस डिब्बे में नहीं बैठा हुआ, वो तो अपना रिकॉर्डिंग करके चला गया, वही हमें सुनाई जा रही है। इसी प्रकार मनुष्य तो 8 अरब हैं, लेकिन सारे के सारे थोड़ी उससे जुड़े हुए हैं। वही मनुष्य हमारा मार्गदर्शन कर सकता है जिसके तार उससे जुड़े हुए, और वो जुड़े हुए तार वाला मनुष्य चोले में और कोई नहीं, साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर का ही दूसरा रूप सतगुरु है। उसका तार, उसका कनेक्शन उससे जुड़ा हुआ है, वो उसका भेद जान गया है, वही भेद हमें बताता है। और पूरे सतगुरु की यही पहचान है कि वो कहता है कि भाई तू मालिक से बिछड़ा हुआ है और मालिक से वापस मिलना चाहता है, तो मैं तुझे उसका भेद बताता हूँ। तू बाहर भटक रहा है ना, तू मालिक बाहर नहीं है, लेकिन वो तेरे अंदर भी है, जिसको तू बाहर ढूंढ रहा है। उसको मिलने के लिए मैं तुझे अंदर का रास्ता बताऊंगा, तुझे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 8 अरब लोगों में जो मनुष्य हैं, इनमें से अधिकांश लोग उधर ही दौड़ रहे हैं जहाँ वो है ही नहीं। अगर है तो हम उसको समझ नहीं पा रहे। जिसको हम ढूंढ रहे हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं आए, किस विधियात, जो तू चाहे ढूंढना तो भेदी ले ले साथ। जब तक वो भेदी हमारा मार्गदर्शक हमारा साथ नहीं होगा, तब तक हम उससे मिल ही नहीं सकते, चाहे जितने मर्जी तीर्थ पर्वत पहाड़ मंदिर मस्जिद घुमाओ, सिवाय मन के कलेश के और कुछ हासिल होने वाला नहीं। आज रोज आप टीवी में देख रहे हो, लाखों की संख्या में लोग तीर्थों पर जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और जब उनके समाचार सुनते हैं तो दिल रोने लग जाता है कि जब छोटे छोटे बच्चों को लेकर के माताएं बैठी हैं और वो जो है इंटरव्यू लेने वाले टीवी वाले पूछ रहे हैं कि आप कितनी देर से यहाँ इस लाइन में फंसे हुए हो जहाँ जाम लग गया है? बोले 9 घंटे से, 10 घंटे से, 12 घंटे से। क्यों? बच्चे को भूख लगी है, दूध नहीं है पिलाने को, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, जंगल में फंसे हुए। और अब क्या ऐसी अवस्था में उस मालिक का ध्यान आएगा? जुड़ पाएंगे उससे? इसलिए संत कहते हैं ये बाहर का भटकना छोड़ और राम का नाम घर में बैठ के ले। जो राम उस तीर्थ में है, अयोध्या में है, जो राम जो है यहाँ आपके वृंदावन में है, जो राम त्रिकूट पर्वत पर माता के रूप में बैठा हुआ है, जो कैलाश पर शिव के रूप में बैठा हुआ है, वही राम, वही ईश्वर, वही पार ब्रह्म परमेश्वर निराकार स्वरूप सब जगह मौजूद है। वहाँ कोई बड़ा राम नहीं है, बड़ा भगवान नहीं है, बड़ा ईश्वर नहीं है, और तेरे दिल में जो बैठा है वो छोटा नहीं है, वो एक ही है, एक ही है। फर्क है भेद समझने का, और इसका भेद तुझे सतगुरु समझाएगा कि बाहर भटकने की बजाय अंदर जा, अंदर जाकर के उससे मिल। जब तेरा उसके साथ मिलाप हो जाएगा तो तेरा बाहर का भटकना बंद हो जाएगा। बाहर जाकर के सिवाय तूने मशहूरियाँ पढ़ ली कि वहाँ इतने अच्छे से पकवान, लोगों ने आके बताया कि हम वहाँ गए तो अपना जो बाहर का सुख उन्हें मिला उसकी चर्चा करते हैं। किसी से पूछो कि जब वहाँ तुम गए थे तो वहाँ कितना बड़ा भगवान देखा? यहाँ से तो बड़ा होगा। नहीं नहीं, यही मूर्तियाँ यही वहाँ पर देख के आए। तो बोले भाई वो तो यहाँ भी थी, रोज़ तो देखते हो, रोज़ तो दर्शन करते हो। सवाल ये है कि मन से जुड़ना है, जुड़ना मन ने है, तन ने नहीं। हम तन को सुख देने के लिए इतनी दूर दूर चले जाते हैं। क्यों? हमारे पास पैसा है, हम पर्यटक बन करके जाते हैं, सैर करने जाते हैं, और फिर दुख लेकर के आते हैं, मन में कई प्रकार के गलत अनुभव भी लेकर के आते हैं। अगर राम से मिलना है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, घर में बैठ करके निरंतर सिमरन करो। जिसने मन उसके साथ जुड़, सिमरन मन ने करना है, तन ने नहीं। सिमरन करना, भगवान के साथ मिलाप करना, उसकी याद में रोना, इन इंद्रियों का प्रयोग रोने के लिए करना, यह मन का काम है। मन ने सिमरन करना, तन ने नहीं। हम तो तन को लेकर के घूम रहे हैं, और ये है सारा माया का चक्र। माया हटेगी कब? जब पूरा सतगुरु मिल जाएगा। पूरा सतगुरु हमें उसका भेद बताएगा, और जब उसका भेद बताएगा और हम उसके ऊपर विश्वास करके घर में ही बैठ करके उसकी बताई हुई विधि के अनुसार सिमरन करेंगे तो वो कहीं दूर नहीं है, हमारे अंदर ही है। फिर क्या होगा? बोले जिस कुंड के अंदर रविदास जी चमड़ा धोते हैं, वो उसके अंदर आकर के बैठ जाता है। कठौती में गंगा, वो गंगा जी वहां प्रकट होगी जिसमें चमड़ा धोता है।
कबीर ने राम के नाम को सिद्ध कर दिया कि वो राम अयोध्या में भी है और वो राम तेरे अंदर भी है। बहुत से संत महात्माओं ने, लेकिन ये हैं थोड़े गिनती के जो परमात्मा से मिल चुके हैं। सो जाने ही ये देव जनाई और जाने ही तुम्हें हो जाई, वरना ईश्वर को जानने के बाद उसका भेद खोलने वाला एक आधा ही होता है। जो जान गया वो इतनी जल्दी भेद भी नहीं खोलता। भेद खोलने की पावर भी किसी किसी को दी जाती है, ईश्वर के द्वारा दी जाती है कि जा मेरे भटके हुए जीवों को वापस मेरा भेद दे करके, मेरे नाम का सिमरन दे करके अपने तरीके से वापस घर में ला, ताकि ये माया के जाल से छूट जाए। तपस्या, सिद्धि, साधनाएं, इनके द्वारा अविद्या माया दूर हो जाएगी, लेकिन विद्या फिर भी दूर नहीं होगी। योग माया की जकड़ में फिर भी संत और महात्मा और भक्त भी रहते हैं, वो कैसे हटेगी? बोले सो निस्तर ही तुमरे ही छोआ, जब तक उसकी कृपा ना हो वो हटेगी नहीं। और कृपा मिलने का सबूत क्या है? यही सत्संग, ये सबूत है, प्रमाण है इस चीज का। बिन सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिन सुलभ न। ये सत्संग का मिलना ये बात का प्रमाण है कि प्रभु की कृपा हो गई है। और जब उसकी कृपा हो जाती है, सत्संग से हम जुड़ जाते हैं, तो फिर विवेक, बुद्धि की वो निर्णायक शक्ति अपना कार्य शुरू कर देती है, जो हमें ये बताती है कि जिस राम की तलाश में है जीव, तू जिसका अंश है, अपने अंश की तलाश में तू इतना भटक रहा है, वो हर जगह है, कण कण में है, तेरे अंदर भी है। हिरण्याकश्यप ने पूछा प्रहलाद से, क्या इस खंबे में भी है? बोला हाँ है। गुस्से में आकर के वहां गदा चला दी, गदा मारी, वहीं से प्रकट हो गया, वहीं से उस खंबे में से निकला है। वो हर जगह है, जानने की जरूरत है, उसके रास्ते पर चलना पड़ेगा। वो तर्क का विषय भी नहीं है। राम अतर्क मन बुद्धि वाणी, भगवान शंकर कह रहे हैं माँ पार्वती को कथा सुनाते हुए, हे जगदम्बे, हे भवानी, राम अतर्क है, तर्क का विषय नहीं है। लेकिन जो उसको जान जाता है ना, फिर वो कहता है तुम्हार मर्म मैं जाना, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मर्म मैं जाना। भगवान भी समझ गए कि ये मेरा भेद जानता है। ये भक्त और भगवान के बीच की बात है, और कोई नहीं समझ सका। अर्जुन को समझाने के लिए भगवान ने दिव्य चक्षु भी दिए देखने के लिए, और दिव्य वाणी में संबोधन भी किया। साथ खड़ी हुई 18 अक्षोणी सेना में से कोई नहीं जान पाया, कोई समझ ही नहीं पाया। उनके लिए आज भी ये गवाला है जो एक रथवान बन करके बैठा हुआ है, उनकी नज़र में आज भी वही है। लेकिन जिसने जान लिया वो शरणागति हो गई, कह बैठा कि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। 7वें अध्याय में शिष्य बना है, और 18वें अध्याय तक जाते जाते शरणागति लिए। 66वें श्लोक में 18वें अध्याय तब शरणागति लिए, कि लगा प्रभु अब मैं पूर्णतः आपकी शरण में हूँ, अब जो कहोगे मैं वही करूँ। शिष्य तो पहले बन गया, लेकिन शिष्य पूर्णत्व को तब प्राप्त होता है जब गुरु की शरणागति ले ले। क्या है शरणागति? 12 बजे का टाइम और सूर्य आकाश में चमक रहा हो प्रचंड, ज्येष्ठ आषाढ़ का महीना हो, और गुरु कहे कि यार आधी रात हो गई। शेख कहे हमारा आधी रात। ये है शरणागति। शिखर दोपहरी में सूरज को देख रहा है और गुरु कह रहा है आधी रात हो गई। कहाँ महाराज आधी रात? ये ना कहे कि भगवान बाहर तो सूरज चमक रहा है और आप कह रहे हो आधी, ये तर्क है। सो इस तरीके से अपने आप को सरेंडर कर दे, जो मेरा गुरु कह रहा है वही सत्य है। ये शरणागति। अर्जुन ने शरणागति ली 18वें अध्याय में जाकर के। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए ये जो है गीता का भगवान ने ज्ञान दिया है अर्जुन को। अर्जुन अज्ञानी नहीं था, स्वयं देवराज इंद्र का अंश था। कितने जन्मों में उसने ये साधनाएं की होंगी, कितने अश्वमेध यज्ञ मनुष्य योनि में किए होंगे पहले, उसका फल मिला के इंद्र का पद प्राप्त हुआ। और इंद्र पद प्राप्त करने के बाद अंश अवतार में आज अर्जुन बन करके पैदा हुआ। अज्ञानी नहीं है, पार्वती अज्ञानी नहीं है, जो भगवान शंकर से कथा के माध्यम से पूछ रही है प्रभु मुझे बताइए राम का जो है मनुष्य रूप में आना कैसे हुआ, क्यों हुआ, राम के कितने अवतार हुए। नहीं जानते, सब जानते। लेकिन हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए ये शास्त्र, वेद, पुराण और ये वार्तालाप, गुरु शिष्य का आपस में संवाद, ये हुआ। और फिर इसमें कवियों ने, भगवान के प्रिय भक्तों ने लेखनीबद्ध किया।
लिखा, हमारा मार्गदर्शन करने। क्या जानते थे कलयुग का जीव कितना ज्ञानी होगा, इसलिए उनके ज्ञान के लिए लिख दिया। लेकिन उसमें से भी कितने लोग लाभ उठा पाएंगे कह नहीं सकते, गिनती की लाखों में से कोई 2-4 चीज, ज्यादा नहीं। सत्संग सुनने के लिए 5 लाख की आबादी थी, आज से लगभग 7-8 साल पहले की बात है। एक बिटिया ने पूछ लिया, गुरुदेव कितनी संगत आई होगी? कहेंगे बेटा संगत तो लगभग 5 लाख के करीब थी, 5 लाख के करीब, लेकिन सत्संग केवल 12 आदमियों ने सुना। 12, 5 लाख में से। अब यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि संगत तो हर तीर्थ पर, वृंदावन में, माता के भवन पर, हरिद्वार में देखो पैर रखने की जगह नहीं है, सारे रिसोर्ट होटल सब बुक हुए पड़े हैं। लेकिन श्रद्धा से कितने गोते लगा रहे हैं, श्रद्धा से माँ के दर्शन कितने लोग कर रहे हैं? वही जो श्रद्धावान है। अगले प्रसंग में, इससे अगला दोहा जो आ रहा है ना, तीर्थराज की महिमा बताई गई है उसमें, जब भगवान राम प्रयाग पहुंचेंगे और वहाँ तीर्थ का ही माध्यम में भगवान राम ने स्वयं अपने मुखारविंद से बताया कि श्रद्धा क्या है, तीर्थ किसको कहते हैं, तीर्थ का महात्म्य क्या है, वहाँ करना क्या चाहिए। प्रयागराज की महिमा बताते हुए अगला प्रसंग आएगा। मैं तो सोच रहा था कि शायद वही आज प्रसंग होगा, दोहा नंबर 104 से 105, लेकिन क्योंकि जैसे आप लोगों की भक्तों की इच्छा है, धीरे धीरे चल रहे हैं, तो आगे आएगा ये प्रसंग। तीर्थों की महिमा बताई जाएगी। हम तीर्थ पर तो जाते हैं, लेकिन करते क्या है और करना क्या चाहिए और उसका लाभ क्या है, ये आगे आएगा। आज भगवान राम ने देखा कि ये दंडवत कर रहा है, लेकिन हमने इसको कुछ दिया नहीं। भगवान के मन में ये बात आई, बात चल रही थी भगवान और भक्त की। आज दोनों एक दूसरे का भेद जानते हैं, राम जान गए ये कौन है, इसलिए उसकी अटपटी भाषा का भी राम आनंद ले रहे हैं। पता नहीं क्या क्या उटपटांग बोले जा रहा था, अभी पिछले प्रसंग में सुना, लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है, लेकिन राम आनंद ले रहे हैं। ये जो कुछ भी बोल रहा है इसका हक है, इसको बोलने दो। परमात्मा को भक्त की वाणी सुन करके, भक्त की बात सुन करके ऐसे आनंद आता है जैसे तोतली भाषा में अगर छोटा सा बच्चा माँ को कुछ कड़वा वचन भी कह जाए तो भी आनंदित होती है, खुश होती है, चूमती है बार बार कि मेरा बेटा बोलना तो सीखा। पड़ोसियों में छोले बांटने जाती है कि मेरे बेटे ने आज मुझे माँ कहा, बोलना सीख गया। ऐसे ही आनंद लेता है वो अपने भक्तों की अटपटी भाषा का, अटपटी वाणी का। ऐसा दयालु है, आज आनंद ले रहे। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा है। वो हंसता है, आनंद लेता है। आज जब दंडवत किया तो भक्त और भगवान की आंतरिक भाषा है ये, समझिए, इसको कुछ देना चाहिए। भगवान ने मन में संकल्प लिया और उधर धर्म पत्नी के रूप में जगदम्बा माँ खड़ी हुई। तुरंत दीन मुद्रिका मुदित उतारी, अपना वो जेवर, वो गहना, वो सोना तुरंत उतार करके दे दिया कि मेरे पति की इज्जत इस सोने के आगे कई लाख गुना ज़्यादा है। ये सोना मेरे पति की इज्जत के आगे कोई मायने नहीं रखता। यहाँ मेरे पति के धर्म का सवाल है, उसके वर्चस्व का, उसकी इज्जत का सवाल है, उसके संकल्प का सवाल है। तुरंत उतार करके दे दी, लीजिए प्रभु, इसे उतराई दीजिए। और हंसते हुए मुस्कुराते हुए दी, मुदित मन से दी, खुश होकर के दी। जब जब धर्म पर संकट आए, पति पर संकट आए, परिवार पर संकट आए, अच्छी गृहिणी, अच्छी धर्मपत्नी का ये धर्म बन जाता है। परिवार की इज्जत, परिवार का मान सम्मान, पति की इज्जत बचाने के लिए सब कुछ न्यौछावर है। प्राण भी देने पड़े तो दे दो। हीरा मोती गहना ये क्या है? सबसे बड़ा गहना तो पति है। पति अगर बीमार हो गया, उसकी बीमारी के लिए पैसा नहीं है, तो अगर वही नहीं बचेगा तो गहने किस काम के? असली गहना तो वही है। सीता जी ने ऐसे वक्त में तुरंत मुदित, दीन मुदित मुद्रिका उतारी, सिए हिए पिए के जान। पतिव्रता नारी दिल की बात जान जाती। धर्मपत्नी वही है जो अंधेरे में खड़े हुए पति की छाया को देख करके पहचान जाएगी ये मेरा पति, अंधेरे में। वो पतिव्रता नारी समझ गई कि राम संकोच में पड़ रहे हैं और मेरे होते हुए मेरा पति संकोच में पड़े, तो ये पत्नी होने का, धर्म पत्नी होने का अधिकार ही नहीं।
तुरंत दीन मुदित मुद्रिका उतारी, अंगूठी उतार करके दी और भगवान ने देने की चेष्टा की। हाथ जोड़ करके वो दंडवत करता हुआ, जिसने अभी प्रणाम भी नहीं किया था आने पर, अब दंडवत कर रहा है, लेटा हुआ है लाठी की तरह। किसी ने पूछा ऐसा क्यों, पहले प्रणाम नहीं किया अब दंडवत कर रहा है? कहने लगे ये अंदर से सब जानता है, ये भगवान और भक्त का आपस में, जब अभी मैंने बताया ना कि जब सो जाने दे जो जाने, जब उसको जो कोई जान जाता है ना फिर उसी का ही हो जाता है। जब भेद जान जाता, कह रहा है कहीं तुम्हारे मर्म में जाना, मर्म जान गया। अगर पहले ही दंडवत कर देता, पहले ही प्रणाम कर देता, तो फिर राम के साथ ऐसी बातें कर ही नहीं सकता था जो उसने की हैं। ऐसी बातें की हैं कि राम को भी हंसी आ गई। यद्यपि जीवाचार्य लक्ष्मण को क्रोध आया होगा, लेकिन राम को हंसी आ गई, राम को हंसवा दिया। ऐसा हंसी मखौल मजाकबाजी मित्रवत या अटपटी भाषा का प्रयोग कर ही नहीं सकता था। जिसको उसने अपना इष्ट मान लिया, जिसकी पूजा कर दी, जिसके चरणों में गिर पड़ा, उसके साथ मजाक करेगा वो? इसलिए प्रणाम नहीं किया कि अगर मैंने प्रणाम कर दिया, दंडवत कर दिया, तो मैं अपना जो है हक खो बैठूंगा कि राम के साथ में मजाक करने का फिर हकदार नहीं हूं, कि मेरा हक चला जाए। इसलिए नहीं किया। और आज जब पार ले आया, दंडवत कर रहा है, भगवान मजदूरी दे रहे हैं, तो हाथ जोड़ करके आंसू बहाता हुआ, वहाँ गंगा जल से पैर धोए थे, यहाँ आंसुओं से धो रहा है, चरणों में पड़ा हुआ है और आंसू बह रहे हैं, आंसुओं से चरण धो रहा है, पैर धो रहा है। कहेंगे प्रभु पाप का भागी मत बनाइए, कृपा कीजिए मुझ पर, आप तारणहार हैं, मेरा उद्धार करने के लिए तो आपने अवतार लिया है और फिर पापों में डुबोना चाहते हैं। बोले केवट कैसे पाप, कैसा डुबोना? कहने लगा जिस माँ जानकी के जेवर माता कैकेयी ने नहीं उतरवाए, वो मैं उतरवा करके इतना बड़ा पाप का भागी बनूं? वो जेवर मैं स्वीकार कर लूं? क्षमा कीजिए प्रभु, मैं ये नहीं ले सकता। सीता जी ने भी कहा, लक्ष्मण जी ने भी कहा कि तेरा हक है, तू उतरवाई ले ले। कहने लगा नहीं, अगर आप ज़्यादा ही जिद करते हो तो फिर वचन दे दो, ये सोना चांदी ये नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत काल की मजदूरी, इतने जन्म जन्मांतर मेरे हो गए, गिनती नहीं कितने जन्म ले चुका मैं, मनुष्य के, देवताओं के, राक्षसों के, जीव जंतुओं के, हर काल में हर जन्म में मजदूरी ही तो करता आया हूँ, लेकिन वो मजदूरी ऐसी खरी नहीं थी। आज की भल पाई में बुरी, आज मुझे सही मजदूरी का फल मिला, असली परितोषक तो आज मिला है, असली मजदूरी तो आज मिली है कि आपका दर्शन हो गया। इतने जन्मों में मुझे आपका दर्शन नहीं हुआ था, वो संसार के लिए मैं मजदूरी कर रहा था, संसार के लिए गधा बना हुआ था, पराया गधा बना हुआ था, माया के चक्र में पड़ करके विवाह करता था, फिर पत्नी के लिए मजदूरी, माँ बाप के लिए मजदूरी, बच्चों को पालने के लिए मजदूरी, इनकी ही सेवा करता रहा। असली मजदूरी तो आज मिली है, जब आपकी सेवा का मौका मिला, आपको गंगा पार कराने का मौका मिला, आज मेरी मजदूरी सफल हो गई। बहुत काल में कीन मजदूरी, आज दीन प्रभु फल भूरी, आज मुझे मेरी मजदूरी का पूरा फल मिल गया है। इसलिए अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, सिवाय तेरी कृपा के और कुछ नहीं चाहिए, मुझ पर कृपा कर। फिरती बार मोहित जो, अब देना ही चाहते हो, बार बार सीता जी भी कह रही हैं, लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं, आप भी बार बार कह रहे हो, तो फिर एक वचन दे दो। क्या? फिरती बार नाथ जो दे, वापसी यहीं से आओगे, यहीं से आओगे, यहीं से गंगा पार करोगे। जो वापस आकर के आप मुझे दे दोगे, मैं उसे अपना शिरोधार्य करके, अपनी मजदूरी समझ करके, अपना हक समझ करके ले लूँगा। जो दोगे आशीर्वाद दीजिए और वचन दीजिए। भगवान को बांध लिया कि गए हो यहाँ से तो आओगे भी यहीं से, और कोई रास्ते तो बहुत हैं अयोध्या जाने के, कहीं से भी जा सकते हो, लंबी चौड़ी गंगा है, इतनी सीमा है ये अयोध्या की, किसी भी घाट से पार हो सकते हो, श्रृंगेरपुर से ना सही कहीं और से, लेकिन वचन दीजिए यहीं आओगे, श्रृंगेरपुर में, इसी घाट से गंगा पार होगे। और फिर उस समय जब दोबारा मैं आपको पार उतारूंगा तो जो मर्जी दे जाए। लेकिन अगर ऐसा संयोग ना बन पाया और मैं तब तक जीवित भी ना बचा, तो फिर जो मेरी ये आत्मा है ना, ये आपका अंश ही तो है, ये आपके द्वार पर पहुंच जाएगी। आप भवसागर के बहुत बड़े मल्लाह हो, ये भवसागर एक बहुत बड़ा सागर है, मैंने आपको छोटी सी नदी पार कराई है, आप मुझे भवसागर के पार उतार देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। मैं आपके ऊपर अपनी मजदूरी छोड़ूंगा नहीं। अगर यहीं से आओगे तो भल भूरी, बहुत अच्छा, मजदूरी ले लूँगा। अगर उससे पहले मेरे प्राण पखेरु उड़ गए, मैं जिंदा ना बचा 14 साल तक, तो भी ये मेरे प्राण आपके द्वार पर आए तो इसको भवसागर के पार उतार दें। मैं
नाव मलहा तो जगत मलहा, तुम आए मेरे द्वार मैंने कीने गंगा पार, जब मैं आऊँ तुम्हारे द्वार तो कर देना मुझे भव से पार। वचन ले लिया इस भक्त ने, और आज भगवान राम दे करके वचन आगे चले हैं। तब मज्जन के रघुकुलनाथा पूजी पार्थिव नायो माता, भगवान ने रेत का शिवलिंग बनाया, वहाँ बैठ करके पूजा की, स्नान इत्यादि करने के बाद मज्जन किया। भगवान शंकर का ध्यान लगा करके सिंह सुरसरे कहु कर जोरी, मात मनोरथ पूरे मोरी। भगवान शंकर की आराधना की है, शिवलिंग बना करके शिव की पूजा की, भगवान से मन चाहा वर मांगा कि मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ वो पूरा हो, फिर आकर के आपका दर्शन करूँगा। अपने हाथ से शिवलिंग की स्थापना की, और उधर सीता जी ने गंगा मैया की आरती उतारी, गंगा मैया से कुछ वरदान मांगा। स्नान करने के बाद गंगा जी की स्तुति की, स्तुति करने के बाद सिए सुरसरी कहो कर जोरी, गंगा जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हैं सीता जी। भगवान शंकर से राम ने आशीर्वाद लिया और सीता जी गंगा जी से आशीर्वाद ले रही हैं, और क्या कह रही हैं? मात मनोरथ पुरीअब मोरी, पुरीअब यानी पूरा करना। ये नहीं कहा कि मेरा मनोरथ पूरा हो चुका ना, पुरीअब, पुरीअब माने भविष्य की बात कर रही हैं कि आगे मेरा जो मनोरथ है, जो मेरी इच्छा है वो पूरी करना। क्या इच्छा है? बोले पति देवर संग कुशल बहोरी, ये मेरी इच्छा है कि मैं अपने प्राणनाथ पति और देवर के साथ वापिस इसी प्रकार कुशल पूर्वक लौट करके आऊं और आपका दोबारा दर्शन करूं। ये वचन दीजिए, ये आशीर्वाद दीजिए, अर्थात हमारी ये यात्रा सफल हो। 14 साल की ये जो वन यात्रा है, या प्रभु वन लीला कर रहे हैं, ये करके सकुशल वापस आपके किनारे पर, आपके द्वार पर, आपके घाट पर हम तीनों ही वापस आएं और आपका दर्शन दोबारा करें। सिंह सुरसरे कहु कर जोरी, मात मनोरथ पुरीअब मोरी, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, गंगा जी से कह रही हैं। और फिर पति देवर संग कुशल बहुरी, आई करो जय पूजा तोरी, जैसे मैं आज पूजा करके जा रही हूँ ना, ऐसे ही वापस अपने पति और देवर सहित आकर के आपकी दोबारा पूजा। हरिद्वार जाएं, भीड़ बहुत है, लेकिन गंगा मैया की आरती, गंगा मैया का पूजन विधिवत और श्रद्धा से करें। नहाकर, नहाने से पहले भी स्तुति करें और करने के बाद फिर पूजा करें। गंगा मैया का मंदिर भी वहाँ मौजूद है, खाली पर्यटक बन करके न जाएं, एक सैर करने के इरादे से न जाएं, बल्कि गंगा मैया को देवी स्वरूप मान करके पूजा करें, स्नान करें, सच्ची श्रद्धा से करें। और गंगा की महिमा बताते हुए तो यहाँ तक कहा गया है कि घर में बैठे हुए अगर कोई 100 मील दूर से गंगा का नाम लेकर के एक लोटा जल का अपने घर बैठ करके अपने ऊपर डाल लेता है तो गंगा स्नान का फल मिल जाता है। घर में इतना महात्म्य है। उसके रेत का कोई टीका लगा ले तो गंगा स्नान का फल मिल जाता है। उसके जल में अगर मृतकों की अस्थियां हम छोड़ दें तो जितने साल तक वो अस्थियां उसके अंदर घुल करके रेत नहीं बन जाती, बहती रहती हैं, उतने समय तक वो आत्मा जो हमारे पितर हैं वो वहाँ स्वर्ग में निवास करते हैं। ये गंगा की महिमा है, गंगा का महात्म बहुत बड़ा है। ये श्रद्धा लेकर के जाएं, ये नहीं कि गोते मारते हुए भी इधर उधर की निंदा चुगली या इधर उधर के नज़ारे ध्यान कहीं और हो। फिर नहाने के बाद पहले स्तुति की, गंगा मैया की जो है आरती उतारी, प्रार्थना की, उसके बाद मंदिर में जा कर के मत्था टेको, सायंकाल में आरती में शामिल होकर के श्रद्धा के साथ आरती करो और गंगा मैया को फूल चढ़ाओ, दीपक और फूल चढ़ाओ। तुम्हारे धन की भूखी नहीं होगी, श्रद्धा से अगर करते हैं तो गंगा जाने का फल है। अगर वहाँ जा कर के, क्षमा करना, आज का जो कलयुगी माहौल हो गया है, कोई कावड़ लेने के लिए, जल लेने के लिए जाता है, कोई जोत के नाम पर जाता है, कोई और किसी हिसाब से जाता है, पर वहाँ कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जैसा कि सुनने में आते हैं। किस भाव से जाए, और कोशिश करें ऐसे समय जाएं जब गंगा जी का जल निर्मल हो जाए, भीड़ भाड़ कम हो, ना किसी और को दुखी करें ना खुद दुखी हों। और जो बुजुर्ग हैं, चलने में असमर्थ हैं, सांस की बीमारी है, भीड़ भाड़ में नहीं खड़े हो सकते, उमस भरा मौसम है, वो ना जाएं, घर बैठ करके सिमरन कर लें, गंगा जी के नाम का स्नान करें। वहाँ से गंगा जल ले करके आएँ, घर में रखें, स्नान करते हुए एक ढक्कन उस बोतल का, उस केन का, ज़्यादा नहीं, एक ढक्कन लेकर के बाल्टी में डाल लें, गंगा स्नान हो गया। श्रद्धा तो हो, श्रद्धा से तो वो आचमन ही बतेरा है,
गंगा जल का कोई आचमन कर ले, गंगा का दर्शन कर ले, गंगा के रेत का टीका कर ले, गंगा का नाम लेकर कोई नहा ले, बराबर का फल है। ऐसी पवित्र नदी है ये। उसी की स्तुति कर रही है माँ जानकी और उससे वर मांग रही हैं कि जैसे मैंने जाते हुए आपकी पूजा की है और आपके किनारे मेरे प्राणनाथ ने शिवलिंग की स्थापना की है, इनकी पूजा की है, ऐसे ही मुझे वरदान दीजिए कि हम अपनी यात्रा पूरी करके वापस आपके घाट पर आएँ, मैं पति और देवर सहित आकर के आपकी अपनी ये मन्नत पूरी करूँ। गंगा जी पर जाएं, कोई मन्नत भी मांग करके आएँ तो मांगने से पहले, मन्नत मानने से पहले 100 बार सोचना कि वापस भी आना पड़ेगा मन्नत पूरी करने के लिए। माता ने मानी कि मैं आपके द्वार पर आकर के ऐसे ही आपकी द्वारा पूजा करूं, ऐसा वरदान दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए। पति देवर संग कुशल बहुरी आई करो जय पूजा तोरी, सुनी सिय विनय प्रेम रसानी भई तब विमल बारी बर बानी। सीता जी की इस प्रकार श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से भरी हुई वाणी, प्रेम के रस में डूबी हुई विनय और प्रार्थना को सुन करके गंगा जी की आवाज प्रकट, शब्द प्रकट हुआ उस जल में से। उस जल में से कौन सा जल? जो श्रृंगेरपुर वाली गंगा है। अब मैंने वही बताया ना कि जो राम अयोध्या में वो यहाँ भी है, जो गंगा जी हरिद्वार की हर की पौड़ी पर हैं वो अयोध्या में भी है, वही श्रृंगेरपुर में भी वही है, वहां पर प्रकट हो गई। श्रृंगेरपुर के अंदर जो गंगा बह रही थी, जहाँ केवट अपनी आजीविका कमाते हैं, आने जाने का, लोगों को पार कराने का काम करते हैं, रोज करते हैं, वहां पर गंगा जी प्रकट हो गई और बातचीत की सीता जी से, जवाब दिए सीता के सवालों के। क्या कह रही हैं? भई तब विमल बारी बरबानी, बड़ी सुंदर गंगा जी की वाणी उस जल में से गूंज उठी। और क्या कह रही हैं सीता जी को? गंगा जी कहने की सुन सिय विनय प्रेम रसबानी, भई तब विमल बारी बनबानी, सुन रघुवीर प्रिया वैदेही। हे जानकी, आप रघुनाथ जी की प्रिया हो, जगत की माता हो, वो जगत के पिता हैं, आप सारे संसार की माँ। मेरी विनय, मेरी प्रार्थना ध्यान से सुनना। आपने कह लिया, आपने प्रार्थना कर दी, लेकिन अब मेरी भी बात सुन लीजिए। क्या कह रही हैं? सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न कही। आपका प्रभाव, आपकी महिमा कौन नहीं जानता? आप तो सारे संसार की माँ हैं, जगत की माता हैं, आपके रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड में मेरे जैसी अनेकों गंगाएं बहती हैं। मुझसे मांग रही हैं? मैं तो आपके कार्य पूर्ण करने के लिए गंगा देवी के रूप में ब्रह्मलोक से यहाँ आई हूँ, सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए। मुझे तो आज्ञा दीजिए, हुक्म कीजिए। आपने इस प्रकार की मेरी बेनती और स्तुति करके जो मुझे मान, सम्मान और बड़प्पन दिया है, उसका कोई मुकाबला नहीं। यही आपकी बड़ाई है। बड़े हमेशा छोटों को मान देते हैं, मैं तो आपके सामने बहुत छोटी हूँ। आपके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड बहते हैं, हर ब्रह्मांड में मेरी जैसी कई गंगाएं हैं, लेकिन फिर भी आपने कहा है तो सुनिए। सुन रघुवीर प्रिया वैदेही तव प्रभाव जग विदित न के। सारे संसार में आपका प्रभाव मौजूद है, सब जानते हैं आपकी महिमा को कि आप हैं कौन। आप मेरे जैसी कई गंगाओं की मालकिन हैं, मालकिन। मैं तो आपकी सेविका हूँ। लोक भोई विलोकत तोरे, तो ही सेवई सब सिद्धि कर जोरे। जितने भी लोकपाल हैं, देवता हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सब आपकी सेवा में हाथ बांधे खड़े हुए हैं, हाथ जोड़ करके आपकी आज्ञा का इंतजार करते हैं। और रिद्धि सिद्धियाँ तो आपके घर झाड़ू लगाती हैं, आपकी आज्ञा से आपका जो आपकी आज्ञा का पालन करती हैं। आप जिस रिद्धि को, जिस सिद्धि को, 8 सिद्धियाँ 9 निधियाँ आपके हुक्म में रहती हैं, आपकी दासियाँ हैं, नौकरानियाँ हैं ये, और आप मुझसे प्रार्थना कर रही हैं। आप किसी भी सिद्धि को के द्वारा मुझे जहाँ चाहें वहीं प्रकट कर सकते हैं, मैं वहीं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊँ। फिर भी आपने मेरा मान सम्मान बढ़ाने के लिए, संसारिक व्यवहार करने के लिए, क्योंकि आप लीला रूप से मनुष्य देह धारण करके आए हो, वरना आपकी चिता आनंदमय देह तुम्हारी, आपका ये शरीर, मनुष्य का जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये तो मानवीय लीला है, वरना आपकी तो चिदानंदमय देह है, दिव्य देह है आपकी, और सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपकी नौकरानियाँ हैं। मेरे जैसी कई गंगाएं आपके चरण धोने के लिए तरसती हैं, फिर भी आपने जो मेरे लिए हुक्म किया है, लोक भोई विलोकत तोरे, देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। आपकी जिस पर कृपा दृष्टि हो जाए, वो गरीब से गरीब अमीर बन जाए, लोकपाल बन जाए, देवता और ऊपर का पद पा जाए, इंद्रलोक, देवलोक और जो है ब्रह्मलोक तक पहुंच जाए, जिस पर आपकी कृपा हो जाए। आपके कृपा कटाक्ष में इतना जादू है, तो ही सेवई सब सिद्धि कर जोड़ें। सारी सिद्धियां हाथ जोड़ करके आपके सामने
शीश झुका करके खड़ी रहती हैं कि माँ हमें हुक्म कीजिए, आज्ञा दीजिए। और आप मुझसे प्रार्थना कर रही हैं कि मैं आपकी इच्छा पूरी करूं। मुझसे, मैं आपका मनोरथ पूरा करने वाली कौन होती हूँ? मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया जब आपके दर्शन किए, मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया जब केवट ने आपके चरण धोए मेरे जल से, मैं पवित्र हो गई। माँ फिर भी लोक रीति निभाने के लिए, लौकिक जो सांसारिक स्वरूप आपने धारण किया है, इसकी रीति निभाने के लिए आप जो लीला कर रही हैं, मैं आपकी लीला में सहभागिनी बनूंगी। तुम जो हमें बड़ विनय सुनाई, कृपा कीन मोई दीन बड़ा। तुमने जो प्रार्थना करके ये जो भूमिका निभाई है, ये जो निवेदन किया है, ये आपने मुझे बढ़ाई दी है। मेरा मान बढ़ाने के लिए आप विनय कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। प्रार्थना करने वाला छोटा होता है और जिसको की जाती है वो बड़ा होता है। तो आपने मुझे बड़प्पन दिया, मुझे बड़ा बना दिया और आप छोटी बनी। यद्यपि है इसके विपरीत, है उलट इसके। आपकी इच्छा हो तो गंगा पृथ्वी पर है, आपकी इच्छा ना हो तो गंगा ही सूख जाए। आप चाहें तो गंगा सूख जाए। गंगा की क्या मजाल जो आपकी जो है इच्छा पूरी ना करे। आपकी इच्छा ही मेरे लिए आज्ञा है। इसलिए आपने मुझे जो बढ़ाई दी है, तुम जो हमें बड़ विनय सुनाई, कृपा की निमोहि दीन बढ़ाई, ये आपकी कृपा है, आपकी दया है। आपने मुझे बहुत बड़ी कृपा की है जो मुझे इतना बड़प्पन दे दिया। तदपि देवी में देवी आशीषा, सफल होन हित निज वागीसा। फिर भी मैं आपकी लीला, आपका जो ये आपने नाटक करने के लिए, लीला करने के लिए जो शरीर धारण किया है, मैं उसमें सहयोगिनी बनूंगी। आपकी इस लीला में, इस नाटक में मैं रोल अदा करूंगी। क्या? कि मैं आशीर्वाद तो दूंगी, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं आपको आशीर्वाद देने वाली आपसे बड़ी होगी। आशीर्वाद तो हमेशा बड़े देते हैं। मैं बड़ी बनने के लिए आशीर्वाद नहीं, बड़ी कहलाने के लिए आशीर्वाद नहीं, बल्कि अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी। कैसे? बोले तदपि देवी में देवी आशीषा, सफल होण हित निज वागीशा। मेरी वाणी सफल हो जाएगी, मेरा बोलना सार्थक हो जाएगा। आपको आशीर्वाद इसलिए दूंगी कि आपकी लीला में मैं शामिल हो जाऊं। जिस तरह सारे संसार को देने वाला और उसकी शरण में हम जा करके एक तिल, पुष्प, फल या एक तुलसी के दल पर 2 बूंद गंगा जल रख करके अर्पित करते हैं, तो हम देने वाले हैं ही कौन? लेकिन वो तो इतने में प्रसन्न हो जाता है और हम अपने आप को इसी में धन्य मानते हैं कि हमारी भेंट स्वीकार हो, हमारी भेंट स्वीकार कर ली। चाहे वो तुलसी के पत्ते पर रखे हुए 2 जल की बूंदें थी, वो भी स्वीकार कर ली, वो प्रसन्न हो गया। इसी प्रकार मेरा यह आशीर्वाद अपनी वाणी को प्रसन्न, सफल करने के लिए है, वरना मैं आशीर्वाद देने वाली कौन? मेरी वाणी सफल हो गई, मेरी वाणी आप स्वीकार कर रही हैं, मेरा इसी में भाग्य जाग उठा। मुझे बड़प्पन देने के लिए आपने जो कुछ भी बोला है, मैं उसमें आपकी उस लीला में आपके जो है सहयोगिनी बनूंगी। ऐसा कहकर के मेरी वाणी सफल हो जाएगी। वरना आशीर्वाद तो मुझे आपसे मिल गया कि आपके दर्शन हो गए, लेकिन लीला रूप, लीला के माध्यम से मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूँ। क्या? प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई। आशीर्वाद दे दिया माँ गंगा ने लीला के रूप में। वरना सही माने में गंगा जी कह रही हैं कि आपका वहाँ से जाना और वहाँ आना आपका कौन क्या बिगाड़ सकता है, तो आपकी लीला है। आप आएंगी, फिर मुझे धन्य करेंगी, और अकेली ही नहीं, पति और देवर के साथ आएंगी। यही आपने प्रार्थना के माध्यम से मुझसे मांगा है, लेकिन ये आपकी आज्ञा है, आपका हुक्म है मेरे लिए। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजे ही सब मनोकामना सुजस रही जग छाई। आपका पूरे ब्रह्मांड में यश फैल जाएगा, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अपने देवर और पति के सहित दोबारा मेरे घाट पर आकर के मुझे पवित्र करेंगी। ये मेरा भाग जाग उठेगा। ये मैं आशीर्वाद इसलिए नहीं दे रही कि आपकी यात्रा सफल हो, बल्कि इसलिए दे रही हूँ कि मेरा भाग दोबारा जाग उठेगा। इस बहाने आपके दर्शन होंगे दोबारा। ऐसा आशीर्वाद माँ गंगा जी ने दिया है अपनी वाणी को सफल करने के लिए। सीता जी को आशीर्वाद दे रही हैं और दोनों देवियाँ एक दूसरे के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। अंदर से गंगा जल में से वाणी निकल रही है, दिव्य स्वरूप में गंगा जी हाथ जोड़े दर्शन दे रही हैं। इधर जानकी जी की हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हैं, विनय कर रही हैं। तो इस प्रकार का ये नज़ारा, ये अलौकिक नज़ारा है। जब इस छवि को हम हृदय में बसा लेते हैं तो समझो हम यहीं बैठे गंगा जी का दर्शन कर रहे हैं, और गंगा जी का ही नहीं, साथ में जानकी जी का भी कर रहे हैं, दोनों की बातचीत सुन रहे हैं। यही हमारा सौभाग्य होना चाहिए कि जहाँ जिस प्रसंग को हम सुन रहे हैं उसी के अंदर हम विलीन हो जाएं, मन वहीं लग जाए।
कथा सुनने का सार्थक की सार्थकता यही है। श्रद्धा से गंगा स्नान करने के लिए कहीं भी जाओ, मन वहीं लग जाए, मन से स्नान करो, चाहे घर में बैठ के कर लो, गंगा जी वहीं आकर के आशीर्वाद देंगी, वहीं गंगा स्नान का फल मिल जाएगा। तो इस प्रकार पूजे सब मनोकामना तुम्हारी सुनिश्चित रही जब इच्छाई, पूरे ब्रह्मांड में आपका यश फैल जाएगा और आपकी मनोकामना तो पूर्ण होगी ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं है। ऐसा गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया है और माता सीता ने इस आशीर्वाद को शिरोधार्य किया है। आगे प्रभु कैसी लीला करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग, ज्ञानप्रद प्रसंग हमारे बीच में आ रहा है। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी, कबीर साहब, नानक, मीरा, तुलसी, सूर, श्याम, जितने भी भक्ति काल के भक्त हुए हैं, इन सब ने कलयुग के जीवों के लिए इतनी मेहनत की है, इतने ग्रंथ लिखे हैं, इतने सत्संग सुनाए हैं। असर कुछ लोगों पर ही हुआ है। वो किस लिए सुनाए हैं कि हम इस माया के जाल से बाहर निकलें, वहमों भ्रमों से बाहर निकलें। हम भ्रम में पड़े हुए हैं, हम अंधेरे में भटक रहे हैं, जग में घोर अंधेरा भारी, संसार में घोर अंधेरा छाया हुआ है। किसका? मोह का, बाहर मुक्ता का, कर्म कांड का। भाग रहे हैं इधर उधर अंधेरे में। जहां से हमें थोड़ी सी लालच मिलती है कि वहां चले जाओ, वहां तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, तुम्हारा स्वार्थ पूरा हो जाएगा, वहीं भाग लेते हैं। हम स्वार्थ के वशीभूत होकर के, स्वार्थ के गुलाम होकर के, मन के ताबे आकर के, मन के कहने लग करके भाग रहे हैं। पूजा पाठ भी तभी कर रहे हैं, श्रद्धा से नहीं। लेकिन इन महात्माओं ने, इन संतों ने श्रद्धा के साथ जोड़ा है। जिसके हृदय में सच्ची श्रद्धा रूपी गाय आ गई, वही घी प्राप्त कर सकता। उत्तरकांड सबसे पहला पाठ यही है कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अब ये श्रद्धा क्या है, किस तरह मनोकामना पूर्ण होगी? भगवान राम 1 या 2 दिन की कथा के बाद हम देखेंगे कि प्रयाग पहुंचने वाले हैं। प्रयाग जाकर के जो तीर्थ की महिमा और वहाँ श्रद्धा क्या है, तीर्थ का महात्म्य क्या है, वो राम जी अपने मुखारबिंद से स्वयं सुना रहे हैं, सुनाएंगे। वो प्रसंग भी ज्ञानप्रद होगा। अब वाणी को यह विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोले राजा रामचंद्र महाराज की। के तुम ही दया